जय हिंद दोस्तों। आज है अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास। और कल बताए थे थ्योरी जो इसमें बनता है, थ्योरी कल बता दिए थे। आज हम बनाएंगे प्रश्न कैसे आता है और कितने टाइप का आता है। इसमें तो अनुपात समानुपात बहुत ही टाइप है, उसमें से कुछ प्रश्न देखेंगे। और जो ये प्रश्न है आने वाले सिपाही भर्ती चाहे किसी भी एनटीपीसी एग्जाम या ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर ही रहेंगे। इससे देखिए बनाते हैं। दिया है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो यहां से हमको दे दिया है x अनुपात y बराबर 4:5, यानी x बराबर 4 y बराबर 5। हमसे पूछ रहा है 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y, इतना का मान पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? x बराबर है 4, रख लेंगे 4 इंटू 3 पहले से दिया है 4x का मान प्लस y का मतलब 5, यहाँ दिया है 5x बराबर 4 दिया है प्लस 3y, तो 3y की जगह 5। अब जोड़ लेंगे तो 4 3 12, यानी हो जाएगा 12 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा 12 5 17, 20 15 35, यानी 17:35। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c क्या होगा। यानी इसमें दे दिया है a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। a प्लस b निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7, इतना दिया है हमें यहाँ से। तो a प्लस b प्लस c कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 4 प्लस 7 अनुपात c यानी 7, ये जोड़ लेंगे 7 4 11 3 14 अनुपात 7, 2 से काट देंगे 2 7 14, 2 अनुपात 1, ये आंसर है। ये इसका ऑप्शन बी। तीसरा है कि यदि 3a प्लस 5b बट्टा में 3a माइनस 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b किसके बराबर होगा। देखने में लग रहा है कि बहुत लेंदी होगा, लेकिन लेंदी है। कैसे करेंगे इसको? 3a प्लस 5b बट्टा में 3a माइनस 5b बराबर 5 अनुपात 1, यानी अनुपात में कुछ नहीं है, बट्टा में 1। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 1 से 3a से गुणा हो जाएगा तो 3a प्लस 5b से हो जाएगा तो 5b बराबर 3 5 15 a माइनस 50 25 b। अब ये प्लस में है, ये घट जाएगा तो 12, ये हो जाएगा, ये माइनस में है, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 5 30 b, ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा, यानी बताए थे लिखने के लिए कि जिसको लिखना है उसको छोड़ के बाकी गुणा, तो ए के नीचे लिखना है, ए को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, बी के नीचे लिखना है तो 12, ये 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, यानी 5 अनुपात 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। फिर से समझते हैं कैसे बना है। दिया कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो, x अनुपात y का मतलब दिया है x बराबर 4 y बराबर 5, तो 3x प्लस y यानी ये दोनों जोड़ लेंगे, x प्लस 5y दोनों जोड़ लेंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे।
वैसे दिया ए बी सी यानी अनुपात ए बी सी बराबर 3 4 7, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। देखने में लगता है कि नहीं बहुत बड़ा सवाल, लेकिन है नहीं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मतलब ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 7। अब तीनों जोड़ लेंगे, अब अनुपात 7 सी दिया है तो सी को कर लेंगे। वैसे ये भी है 3a प्लस 5b बट्टा में 3a माइनस 5b बराबर 5 हो, तो ए अनुपात बी, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, एक किसी संख्या में एक से भाग देने के उसके कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो एक से गुणा कर लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, किसी भी संख्या में एक से गुणा रहेगा, कितना भी बार गुणा रहे एक ही होगा एक से। और ये 5 से इधर गुणा होगा तो 5 3 15 50 25। अब ये दोनों प्लस में था, बराबर दोनों प्लस में, तो एक साइड रहेगा तो ये घट जाएगा आएगा तो 15 में से 3 घटा 12, और ये प्लस में ये माइनस में तो ये जुड़ जाएगा 25, 25 से 5 30 अनुपात 5 अनुपात 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हो जाएगा 3x यानी 3x बराबर y, और यहाँ हो जाएगा 2 से z से 2 से y से होगा 2y बराबर z। तो यहाँ से x अनुपात y निकाल लेंगे। बताए थे कि जिसके नीचे लिखना है उसको छोड़ देंगे, अगर x के नीचे लिखना है तो 3 छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या है 1, और इसके नीचे लिखना है इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। वैसे यहाँ निकाल लेंगे y अनुपात z। तो यहाँ कुछ नहीं है, y के नीचे लिखना है तो यहाँ का 1, और z के नीचे लिखना है तो यहाँ का 2। हमें मिल गया x अनुपात y 1 अनुपात 3 y अनुपात z 1 अनुपात 2। अब एक दोनों में y कॉमन है, तो कॉमन है तो मान बराबर होना चाहिए। तो ये मान बराबर करने के लिए इससे इसमें गुणा बताए थे और इससे इसमें गुणा, तो 1 से 1 में गुणा होगा 1, 1 से 3 में गुणा होगा 3, फिर 3 से 1 में गुणा होगा 1, और 3 दूना का 6, यानी x अनुपात y अनुपात z निकल के आ गया। x कितना 1, y ये 3 से 1 से गुणा होगा 3 होगा, y दोनों 3 है 3 अनुपात 6 1 अनुपात 3 अनुपात 6 यानी d। कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर ली है तो 3 और 1 से गुणा होगा 3 दूना 3 और x 1 3x बराबर 1 और y 1y को 1y ना लिख के y लिख दिया है। वैसे यहाँ भी 2 से z से होगा 2 से y से होगा 2y, 1 से z से होगा z, यानी y अनुपात z मिल गया। दोनों x अनुपात y मिल गया, y अनुपात z मिल गया। बताए हैं जब कॉमन रहेगा तो कॉमन मान बराबर कर देंगे, कॉमन मान बराबर कर दिए तो x अनुपात y अनुपात z निकल के आ गया। और इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि कुछ धन को a, b और c में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा गया। अगर b का हिस्सा a के हिस्से से 900 अधिक है तो c का हिस्सा कितना है। यानी दिया है a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5। हमको दिया है यहाँ का b का हिस्सा a के हिस्से से 900 अधिक है, तो b का हिस्सा कितना है 4 है, a का हिस्सा 3 है, तो 4 और 3 में कितना अधिक है 1 का, तो यानी अनुपात 1 का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना है 900 का। अनुपात 1 का मान 900। हमसे क्या पूछ रहा c का हिस्सा, c कितना है 5। वेरी सिंपल, 1 का मतलब 900 तो 5 का मतलब 900 इंटू 5 यानी हो जाएगा 4500। अब इससे किसी का भी पूछता हमसे, जिससे पूछ लेता 1 का हिस्सा, तो 1 का हिस्सा हो जाएगा 2700। क्यों, अनुपात 1 बराबर 9 तो 3 बराबर 900 गुणे 3। b बराबर पूछता तो 900 इंटू 4 यानी ये 2700 हो जाता, ये हो जाता 9 चौके 3600, और c क्या निकाले हैं 4500।
अगला क्वेश्चन, कुछ धन को पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। कुछ धन है, धन कितना नहीं दिया है, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। जब भी अनुपात में प्रतिशत में पूछे कितना अधिक है कितना कम है या कितना परसेंट है, तो मूल वैल्यू कभी नहीं देखा जाता है कितना रुपया। इसमें तो दिया ही नहीं है, बहुत में दे देगा, बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा 2,05,351 ऐसे करके जो कटे ना, ताकि उलझाने के लिए क्वेश्चन देता है। इसमें दिया है P अनुपात Q अनुपात R जो है 5:6:4 के है। पूछ रहा P का हिस्सा, P कितना है, P 5 है। कुल धन का, कुल धन कितना है, तो 5 + 6 + 4, यानी P का हिस्सा है 5। अब कुल धन कितना है, 5 + 6 + 4, तो हो जाएगा 5, 6 4 10 5 15। प्रतिशत में हमें लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5×3 यानी 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। अगर दशमलव में दिया होता दशमलव में लिखते, लेकिन ऐसे दिया पूर्णांक में लिखेंगे। फिर समझ लेते हैं। दिया है कुछ धन ए बी सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। अगर बी का हिस्सा ए का हिस्सा से 900 अधिक है, तो 900 रुपया अधिक है हिस्सा यानी रुपया में, तो देखेंगे अनुपात में कितना अधिक है। अनुपात में अंतर दिया है 1 का, बी जो है 4 है, ये 3 है, तो इससे 1 अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन रुपया में कितना है 900। ऐसे रिलेशन बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे किसी में देगा a + b का योग इतना है, तो क्या करेंगे, a + b जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे। a - b का अंतर इतना है, चाहे गुणनफल इतना है, तो दोनों को गुणा कर लेंगे। ध्यान रहे, गुणा करते समय दोनों में 1 से ले लेंगे, क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है। जब अनुपातिक में गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाता है। भाग वाला भी सिस्टम रहेगा, तो वही 4/3 करके भाग कर लेंगे। और जिसमें प्रतिशत में पूछा जाए तो केवल प्रतिशत में निकालने की कोशिश करेंगे, अनुपातिक को रख के निकाल लेंगे। अगर यहाँ दे भी देता है कि 50,250 रुपया को ऐसे बांटा गया है, तो पी का कुल हिस्सा फिर भी निकाल देता है ऐसे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। फिलहाल इतना ही, आज के लिए जय हिंद।